नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव यात्रा अंतर्गत 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आज हम मौजूद हैं भारतगंज कस्बे के वार्ड नंबर 4 के कदम रसूल मोहल्ला में। हमारे साथ यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 20 से 25 लोग मौजूद हैं, जो आपस में चुनावी चर्चा भी लोगों की कुछ चल रही है। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, जनता किसको चाह रही है। यहाँ कई दल के लोग हैं, कई पार्टियों के लोग हैं, सबका अपना अलग अलग विचार होगा। हम बात करेंगे और सब लोग बखूबी अपनी बातों को रखेंगे। जिसके जो विचार होगा, जिसको जिसका सरकार बनाने की इच्छा होगी, जिसको वोट देने की इच्छा होगी, लोग अपनी बातों को पूरी ताकत से अपना बात कहेंगे और जिसकी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलमगीर है। विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आपके राय से क्या होने जा रहा है? 2022 में क्या होगा उत्तर प्रदेश में? अब मैं नगर अध्यक्ष MIM का हूँ। जी, MIM पार्टी। जी जी। और हमारे जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, बालिस्टर साहब, जी, जो हमारे मुखिया हैं, जी, जो इशारा होगा उनका, उस हिसाब से हम लोग की तैयारी होगी। जी। और भाई मेजा विधानसभा के लिए जैसा प्रत्याशी घोषित करेंगे। जी, तो आप नगर अध्यक्ष भारतगंज नगर के हैं। जी। तो क्या उम्मीद है मेजा विधानसभा में आपकी पार्टी के प्रत्याशी होंगे? उम्मीद तो है। उम्मीद है प्रत्याशी होंगे। अच्छा, कुछ ऐसे लोगों का नाम बताइए, एक दो लोगों का, किसी का नाम जिसका गया हो पार्टी में। पार्टी में है भाई, तनवीर है, शाहिद भाई हैं जी, और तमाम और लोग हैं हमारे साथ जुटे हुए हैं। जी। और धीरे धीरे हम और जोड़ेंगे लोगों को। जी, तो जिसको भी मतलब टिकट मिलेगा, जी, उसको पूरी ताकत से आप लोग चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आंकड़ा है, मेजा विधानसभा में 36,000 वोट अल्पसंख्यक की है। अल्पसंख्यक की वोट 36,000 है। तो इसमें वोट परसेंटेज भी पढ़ने का मान के चलिए कि 70% तक वोटिंग होती है। तो मान के चलिए कि कुल मिला के 25,000 तक वोट पड़ेगी। तो क्या उम्मीद है 25,000 वोटों में आपके साथ और कौन कौन जुड़ने जा रहा है? आप किसको और जोड़ेंगे? अरे हमारे साथ जो है छोटे और लोग हैं, जिससे मान लीजिए हमारे SC में हो गए जी, और हो गए तमाम लोग हैं, बैकवर्ड जितने हमारे हैं, मतलब जी, दलित समाज के लोग हो गए, जी, मतलब सभी लोग मिलकर जी। हमारी पार्टी मतलब ये नहीं मुस्लिम की ही रहेगी, सबको लेके चलेंगे। जी, सबको लेकर बलिस्टर साहब, हाँ, मतलब कोई और प्रत्याशी भी हो सकता है मुस्लिम के अलावा? जी, कोई जी, और किसी प्रत्याशी? कोई आ सकता है, ब्राह्मण आ जी। सकते हैं, कोई भी आ सकता है। जी, मतलब प्रत्याशी किसी पार्टी कोई का आ हो सकते हैं, हमारे पार्टी में कोई भेदभाव आपका नाम क्या है? हमारा नाम कल्लू बा। अच्छा, ये बताइए, आप जो आपने अभी इनकी बातें सुनी कि विधानसभा चुनाव में MIM के बारे में ये बोल रहे हैं कि MIM मजबूती से लड़ाई लड़ेगी, आपको क्या लगता है? कुछ न लड़े, योगी जी यही नबकी फिर। आपके हिसाब से योगी की सरकार बनने जा हाँ, रही है? योगी की सरकार बने अपनी फिर डंके चोट पे। अच्छा, क्या ऐसा क्या है जिसकी वजह से योगी की सरकार आप योगी जी नमक दिए, तेल दिए, राशन दिए, घर दुआर सब दिए हैं, आश्रम कार्ड दिए, उनमें पैसा डालत है। लोगों का कहना है महंगाई भी बढ़ी हुई है, उसी महंगाई का पैसा दे रहे हैं। 500 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाए तब तो मतलब जनता तैयार है 500 रुपये में वोट 500 देने? रुपया लीटर, मगर आउट सब क्यों ना आवे, खाली योगी जी आवे। अच्छा, मतलब आप लोग एकदम योगी को ले आने के लिए तैयार बस हैं। योगी। तो और आपको कौन सा काम अच्छा लगा? बोल रहे हैं श्रम कार्ड बना है, उसमें पैसा आ रहा है, किसी को आया नहीं अभी तक। हम आऊ पावा वहीं के। अच्छा, आपके खाते में आया हाँ, KCC वाला लोन माफ करावत हैं जी? नहीं तो लोगों को ऐसा भी सूचना आई थी कि पहले माफ किया गया और फिर लोगों को नोटिस भेज दिया घर पे। नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं था। आपको जैसे ये सब अपोजिट पार्टी है ने सब हवा उड़ाई न तो काम कैसे चलेगा। अच्छा, ये अपोजिट पार्टी का मतलब वो है, बाकी सरकार ने काम किया है। सरकार अच्छा, तो रोजगार के मुद्दे पर बहुत उठता है। रोजगार का राशन दे देते, घर दुआर दे दे, आराम से खाए पी के सोए। मतलब बस केवल खाना सोना इतना ही जीवन रह गया। आउ का चाहे तो जी, आपका नाम क्या है? अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, हाँ, दो लोगों से हमारी बात हुई। एक ने बताया कि हम विधानसभा चुनाव में MIM के साथ हैं, MIM की सरकार बनने जा रही है। उनका ऐसा दावा है कि ओवैसी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनने जा रहे हैं। एक का कहना है कि योगी अगेन हो रहे हैं, योगी रिपीट हो रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? नहीं, ओवैसी साहब ने मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे।
जी। उनका जो सोच है जी। वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। जी हाँ। राष्ट्रपति तो बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति तो कई बार बनाए गए हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बने हैं, फखरुद्दीन अली अहमद बने हैं। अवैसी साहब जी। उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, जी। उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, जी। फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मतलब ओवैसी का ये लहर है कि आप ये व्यंग कस रहे हैं? नहीं 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 जी। ओवैसी साहब जो उत्तर प्रदेश में खेल रच रहे हैं, जी। ये जो बीजेपी से समर्थन अच्छा, इनको मतलब मिला- आपके हिसाब से वैसी कुछ खेल रच रहे हैं? बिल्कुल खेल खेल उसको रहे हैं। बताइए वो कौन सा खेल है वो जो रच रहे खेल हैं? ये है कि बीजेपी के तरफ से वो आए हुए हैं, जी। उनको पैसा मिला है, जी। वो चाहते हैं कि मैं आऊं, मुस्लिम वोटों को काटूं। जी। और ऐसा तो है नहीं कि एक आध दो सीट नहीं निकाल पाएंगे। जी। बहुत उनको चाहने वाले, जैसे अभी हमारे नगर अध्यक्ष आलमगीर भाई हैं ना, जी। ऐसे अभी तो नहीं। मतलब आपके हिसाब से जो 25,000 वोटों पर लड़ाई हो ऐसी लड़ेंगे हर विधानसभा में जो ओवैसी का कोई 20% परचम वोट नहीं है उत्तर प्रदेश इस में? बार पब्लिक जागरूक हो चुकी है। हमारे भाई साहब जो योगी योगी कर रहे हैं ना, जी। इनको आप ना योगी योगी का नाम एकदम वापस लेना पड़ेगा। जी। हाँ, पब्लिक तो सरकार कौन जूता बनाने जा मार रहा के भगाएगी। तो सरकार कौन बनाने जा रहा है? हाँ? सरकार कौन बना- अखिलेश सरकार फिर से आ रही है, और अखिलेश सरकार ही सबको जरूरत है, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, जी। चाहे जो भी है। जी। और ये जो मैं आपको अभी बताया ना कि जो एमआईएम के ओवैसी साहब जो है ना, ये तो बंगाल में भी कहे थे जी। कि मैं भी वहाँ लड़ूंगा, लेकिन वहाँ उनका ढोल नहीं चला। जी। अब तो बोलिए क्या उत्तर उत्तर प्रदेश की भी जनता बंगाल की तरह करेगी? बिल्कुल करेगी। ममता दीदी अखिलेश के साथ हैं। जी। और अब जो कि ये बीजेपी के षड्यंत्र जो रचा जा रहा था कि जी। ईवीएम से फलाना निकालने से, अब कुछ नहीं चल पाएगा इनका। अब की बार योगी सरकार जा रही जी। है और सपा सरकार आ रही है। तो ये बताइए, स्वच्छ सरकार आ रही है। 12 से 17 तक तो अखिलेश सरकार चलाए थे, विकास भी ऐसा सुनने में आया बहुत किए थे, और बहुत वास्तव अच्छा। में वो दिखाई भी पड़ा इन्होंने था। कुछ नहीं तो किया। आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या हुआ कि 17 में सरकार चली गई, ऐसा क्या हो गया? 17 में इनके घर में ही भेदभाव हो गया। जी। जैसे कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, जी। तो वही इनके साथ हुआ। जब पब्लिक भी सोच ली कि जब ये लोग खुद एक नहीं है, जी। तो हम कहाँ जाएं। जी। इसी समय और कुछ धांधली भी हुई, कुछ पब्लिक भी चली गई। जी। और औरतें तो इस बार सब इकट्ठा लड़ेंगे? इस बार सब इकट्ठा हो रहे हैं। इनकी सरकार 5 साल देख ली है, कितनी गरीबी, कितनी महामारी, कितनी जी। भूखमरी। नहीं तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी जैसे बैठे हैं 4 परिवार के ही लोग हैं, ये तो देखिए- 4 प्रकार के मत हैं। देखिए, तो अखिलेश के परिवार की तरह यहाँ भी है, तो कैसे आप सब एक हैं? अभी आप ये जो जीबीए न्यूज द्वारा आप जो ये गठन कर रहे हैं, अभी इतने लोग बैठे हैं, जैसे कि आप 40-50 लोग हैं। जी। अगर इनमें से आप पूछ लेंगे, जी। सबसे पूछ लेंगे दिल से, अगर कोई दिल से बोल देगा, जी। तो इसमें से 40 में से 30 तो यही कहेंगे कि सपा सरकार चाहिए मुझे। सपा गरीबी मुक्त सरकार है ये, गरीबों के लिए। और ये तो देखिए 200 को पार, अगर इस बार गरीब योगी जी अगर आएंगे जी। तो 400 के पार हो जाएगा। जी, मतलब महंगाई लगातार बढ़ती चली बहुत तेज जाएगी। भागेगी। तो महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए आप अखिलेश की सरकार चाहते हैं? बिल्कुल। जी। पब्लिक उबिया गई है। अच्छा। महंगाई की वजह से किसान जो है गोरू गाय से परेशान, जी। और बेरोजगार नौजवान लड़के परेशान। जी। और इसी सब के वजह से नहीं, अपनी सरकार को बदलना है। जी। बदलने के बाद कोई अच्छी सरकार आए कि जिसमें युवा लोग के कुछ नौकरी भी मिले, अच्छा। कुछ किसानों को राहत भी मिले। अच्छा, योगी जी बोलते हैं कि गौशाला हमने बनवा दिया, तो गौशाला में गाय गौशाला नहीं। बनवाए थे, केशव प्रसाद मौर्य कुल ले जाए के बिहार लदवाए कुल बेच ले। 4 रोज गौशाला में गाय गोरू सब मर जाती। अच्छा। हाँ, और जो खेत है देखा था रात दिन यहाँ हम लोग बैठ के। अच्छा, आप भी किसान हैं? हाँ, हम भी किसान हैं। तो मतलब किसान इससे परेशान हैं? किसान पशु से परेशान है, और अच्छा। इसके चाल से परेशान बा। अच्छा। खाद नहीं मिलता, वो बीमारी मारा बा। अच्छा। समझे? जी। कोनो चीज लेके जा बिना आधार के तोहर काम न हो, जना खाए वाली चीज बा। अच्छा। समझे? और रह गया सवाल कि और जो आवारा पशु जो घूमत है, अगर उनके मार दे तो उन पे पुलिस भी एक्शन ले रही है। अच्छा। हाँ, हमारा और पशुओं को पुलिस- मारने पे? हाँ, और इनके शासन काल में पुलिस जो है एकदम गुंडागर्दी चल रहा है। जी। तो मतलब आप जो चाह रही है वो कर रही है। अच्छा। चाहे जिसको फंसा दे, चाहे जिसको निकाल दे, कहने का मतलब यही। तो ऐसा आपके सामने का केस आया कोई जिसमें गुंडागर्दी अरे हुई? हमारे भी सामने आया है ना। हम लोग जैसे पशु आवारा है, इधर उधर करके उनको जो है एक जगह इकट्ठा करके ले जाते थे, दूसरी जगह हाँकते थे। जी। पहाड़ पे पहुंचाए आते थे। जी। और उसी दरमियान में
और जो है पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हम लोगों को। अच्छा, मतलब पशुओं को हाकिए मत। हाको मत, इल्जाम भी आया। अच्छा, क्या इल्जाम आया? अरे यही आया कि ये लोग तुम लोग तस्करी करते हो। अच्छा, तस्करी का इल्जाम भी लगा दिया गया, मतलब किसानों को ही तस्करी में फंसाया जा रहा है। अगर बांध लिए आप तो उस पे भी जुल्म है, हका दिए तो उस पे भी जुल्म बा, कोई तरफ से छुटकारा नहीं है। तो इसके लिए आप लोग ओवैसी को वोट नहीं दे सकते हैं? इसके लिए ओवैसी को वोट नहीं जैसे ओवैसी के वोट दिया जात, मगर रह गया सवाल ये कि अभी वो पूरा सीट पे अभी चुनाव लड़ भी नहीं रहा है। अच्छा। और अभी पूरे सीट पे वो अभी आ भी नहीं सकेगा। अच्छा। जिस सरकार में कुछ जो है हम लोगों की राहत मिलेगी उसी के साथ हम लोग जाएंगे। आप लोग किसको वोट देने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, हम लोग मुलायम सिंह के, अखिलेश यादव को वोट अखिलेश यादव जिंदाबाद। बेरोजगारी। जी, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने अपनी बात विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जीबीए न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।